साथियों, आज की हमारी चर्चा का विषय है 28 अप्रैल 2022 को इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के निर्यात पर लगाया गया बैन। और ये ऐसा है कि मानो अभी समस्याएं कम थी, जो दुनिया के लिए खाद्य तेल का खतरा भी सामने आकर खड़ा हो गया। पाम ऑयल यानी ताड़ का तेल, एक देश इंडोनेशिया जो पाम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसने पाम ऑयल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि पाम ऑयल है क्या और इसका इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए किया जाता है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग तो यही सोच रहे होंगे कि जी हमारे घर में तो पाम ऑयल का इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो हमें इसके बैन से क्या नुकसान है। रुकिए जनाब, बताएंगे ये भी आपको। पहले ये जान लेते हैं कि ये पाम ऑयल क्या है। साथियों, पाम ऑयल एक एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेल है जिसका उपयोग खाने पीने की चीज़ों में किया जाता है, और यह ताड़ के पौधे से उत्पन्न होता है, उसके फलों को पीसकर। और इंडोनेशिया पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है पाम ऑयल का, जो पूरे विश्व का 47% पाम ऑयल उत्पादन करता है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है मलेशिया, जो 37% पाम ऑयल उत्पादन करता है, और बाकी बचे हुए सभी देश मिलकर 16% ही सिर्फ उत्पादन करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जी, इसका इस्तेमाल ब्रेड, बिस्किट्स, केक, डिटर्जेंट्स, लिपस्टिक, नूडल्स, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, आइसक्रीम, चॉकलेट, लोशन, बर्गर, समोसा, जलेबी आदि, स्ट्रीट फूड और पैक्ड फूड जैसे कि चिप्स, कुरकुरे इत्यादि, और वनस्पति घी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, अक्सर ऐसा बोला जाता है कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि नुकसान करता है। यही पाम ऑयल ही कारण है उसका, क्योंकि इस तेल को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब आप कहेंगे कि जब ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी सस्ता होता है और इसमें किसी प्रकार की खुशबू नहीं आती। और दूसरा कारण है कि पूरे देश की आबादी के लिए सोयाबीन, सूरजमुखी या सरसों के तेल की आपूर्ति करना संभव नहीं है। भारत जिन खाद्य तेलों का आयात करता है दूसरे देशों से, उनमें सबसे अधिक 55% पाम ऑयल है, और उसके बाद सोयाबीन का तेल लगभग 25.5%, और सूरजमुखी का तेल 19%, और बाकी आधा प्रतिशत कैनोला का तेल आता है। साथियों, अगर आप देखें तो भारत लगभग $5 बिलियन का पाम ऑयल आयात करता है दूसरे देशों से, और देखा जाए तो भारत करीब 90 लाख टन पाम ऑयल खरीदता है, जिसमें कुल आयात का 70% सिर्फ इंडोनेशिया से आता है और बाकी 30% मलेशिया से। और साथियों, $5 बिलियन इतनी बड़ी रकम है कि अगर इसको आप ऐसे देखें कि भारत जितना तेल आयात करता है उतना पैसा अगर श्रीलंका को दे दिया जाए तो उसका पूरा कर्जा चुकता हो जाए। इसलिए अब बात करते हैं कि क्यों बैन कर रहा है इंडोनेशिया पाम ऑयल का निर्यात। साथियों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा है कि इंडोनेशिया यानी उनका खुद का देश पाम ऑयल संकट से जूझ रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद वह इस समय भीषण महंगाई की चपेट में है। आलम यह है कि इंडोनेशिया में पाम ऑयल की कीमतें सोने की तरह हो गई हैं। बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इंडोनेशिया ने खाना पकाने के तेल और कच्चे माल के एक्सपोर्ट को रोकने की घोषणा की है। इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से अगले आदेश तक पाम ऑयल तेल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ये बैन मई महीने में हटा दिया जाएगा। साथियों, पाम ऑयल के भारत में उत्पादन को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। सरकार किसानों से कह रही है कि पाम ऑयल की खेती करें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। यहाँ तक कि सरकार पाम ऑयल की खेती के लिए सब्सिडी दे रही है। सरकार पौधे से लेकर फसल के बिकने तक कई तरह की सब्सिडी किसानों को दे रही है। केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन एडिबल ऑयल शुरू किया है, जिसका मकसद है 2025-26 तक पाम ऑयल के प्रोडक्शन को 3 गुना करना। फिलहाल हम साउथ ईस्ट एशिया से पाम ऑयल का निर्यात करते हैं, लेकिन 2025 तक सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि हम 10 MMT, साथियों MMT होता है मिलियन मीट्रिक टन, यानी 10 लाख मीट्रिक टन पाम ऑयल का उत्पादन भारत में ही कर पाएंगे। 2021 में भारत ने अंडमान और निकोबार में और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में इसके लिए प्लांटेशन भी शुरू किया है। भारत में अधिकतर लोग सरसों का तेल खाते हैं।
1 हेक्टेयर में जितना सरसों का तेल पैदा होता है उतनी ही जगह में 3 गुना पाम ऑयल मिल सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में बताया कि देश में 9 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पाम ऑयल की खेती की जा सकती है। सरकार जल्द ही ऐसी जगहों को चिन्हित करके पाम ऑयल की खेती शुरू करेगी। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी और अधिक जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें। अभी आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संकल्प करिए कि आप अपनी खेती की 1% हिस्से में आज से ही ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।